8 में फॉर्म भर के जो भी दिक्कत है उसको उसमें लिखेंगे कि हमारा नाम गलत हो गया, हमारा रकबा कम हो गया, जिस भी तरह का अगर दिक्कत है वो उसमें भरेंगे। भरने के बाद जमा करेंगे। जमा करने के बाद 30 दिन के अंदर उसका सुनवाई करके सुधार कर दिया जाएगा। सुधार होने के बाद हम लोग पूरे गांव का आपका पूरे गांव का जो खतियान बना है और जो नक्शा है वो हम लोग एक सार्वजनिक स्थल पे चिपका देंगे। आप जो आम जनता है जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वो चिपकाने के बाद 30 दिन तक वो चिपका रहेगा। 30 दिन के अंदर आप लोग जाके वो देख लेंगे कि जो हमारा खतियान बना है सब सही बना है या उसमें कोई गलती है। अगर लगता है कि नहीं इसमें कुछ मेरा गलत हो गया है तो फिर से प्रपत्र 14 में फॉर्म नंबर 14 मिलेगा, उसमें आप भर के फिर से आपत्ति कर सकते हैं। आपत्ति करने के बाद उसका सुनवाई होगा। सुनवाई होने के बाद 1 महीना के अंदर उसका जो भी करेक्शन है वो करेक्शन कर दिया जाएगा। ये करेक्शन होने के बाद हमारा लगान निर्धारण के प्रक्रिया में चला जाएगा। जो आपके पास जो खतियान बना उसमें 1 साल में आपको कितना का रसीद कटवाना है ये भी हम लोग आपके गांव में चिपका देंगे। जिनके भी नाम से खतियान बनेगा और उनको 1 साल में कितना का रसीद कटाना है वो भी हम लोग चिपका देंगे। ये चिपकाने के बाद अंतिम प्रकाशन होगा। अंतिम प्रकाशन बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। अंतिम प्रकाशन होने के बाद उसका एक एक पर्चा फिर से मिलेगा आप लोग को। पर्चा मिलने के बाद उसमें भी देख लेंगे, हो सकता है कि अभी तक किन्हीं का कुछ गलत रह गया हो। अगर किन्हीं का कुछ प्रॉब्लम रह गया है तो वो फिर से प्रपत्र 21 में फॉर्म भरेंगे और वो सुनवाई करेंगे। जिला के जो बंदोबस्त पदाधिकारी हैं उनके द्वारा सुनवाई किया जाएगा और फिर वहां से उसका सुधार किया जाएगा। तो ये एक तरह से सर्वे का रूपरेखा है जो हम आप लोग को बता रहे हैं। अब इसमें किन्हीं को अगर कुछ लगता है तो वो एक एक करके पूछ सकते हैं कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम है एक करके पूछ सकते हैं। हम ही इन लोगों के तरफ से ग्रामीण की तरफ से जी इस सर्वे जो शुरू हो रहा है जी प्रपत्र 2 कहा है जिनके पास जो रसीद है जी रसीद कौन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वैलिड है। अब अपने गांव का मात्र 1-2 रैयत है जिनका ऑनलाइन में आपको रसीद सही है। नहीं तो हर किसी का रसीद जो दिखेगा किसी में खाता नहीं है, किसी में खेसरा नहीं है और रखवा नहीं है। जैसे ऑनलाइन जी बोलिए। सबसे दिक्कत है जो प्रपत्र 2 भरने में रसीद लगाना है ऑनलाइन या जो भी पहले का रसीद है। पहले का रसीद बहुत लोगों के पास नहीं हुआ तो ऑनलाइन लगाएगा तो आपकी जमीन का जब अपना जमीन का लगाइएगा, खाता का नाम है दूसरे का, तिवारी टोला का किसी का। इसलिए सबसे पहले जो है मुखिया या इस पंचायत के सीओ साहब को अनुरोध करें कि हमारे पंचायत में जितना जमाबंदी है पहले वो सुधार करवा ले, और नहीं तो सर्वे सभी का गलती हो जाएगा। नहीं उसका दूसरा बात एक प्रपत्र 2 आप है आपके पास, जैसे प्रपत्र 2 का सॉफ्ट कॉपी है वो हम आपको है ना, जैसे फोटो कराता है। प्रपत्र 2 जो फॉर्म जो कर रहे हैं उसमें जितना बात भरना है उसे भरा नहीं पाएगा, उसका क्या ऑप्शन है? जैसे देखिए प्रपत्र 2 का जो कॉपी है उसमें सबसे पहले लिखना है रैयत का नाम। नहीं प्रपत्र 2 जो आपका है उसमें लिखना है चारों चौहद्दी। जैसे कहाँ लिखेगा? बहुत छोटा छोटा खाना है, हम ये कर रहे हैं जी, या उसका ऑप्शन है क्या जो अपना लोग बनाए? जैसे देखिए आपका जो प्रिंट है वही चलेगा। जैसे उस फॉर्मेट पे क्या करना है ना, जैसे मान लीजिए कि एक पेज पे है ना, आप मान लीजिए 4 या 5 खेसरा का 2 या 3 खेसरा का ही डिटेल आएगा उसमें। एक खेसरा का डिटेल में भर जाएगा आपका वो जो है और वो भी नहीं लिखा पाएगा। जैसे उसी का 2-3 फोटोकॉपी करवा लीजिए। एक नहीं आप समझे हमारी बात। प्रपत्र एक तो किसी के पास है दिखाए भर के खुद दिखा दे दर्ज होगा कि नहीं। जैसे प्रपत्र का अपना से जैसे उसमें है ना, जैसे कि एक जगह और अभी हम लोग ग्राम सभा किए ना तो वहाँ पे अभी हम लोग जो है ना अभी फोटोकॉपी अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आप हमारी बात समझ नहीं रहे। प्रपत्र 2 जो है जितना चीज भरना है इसमें से हम समझते हैं कि आप लोगों में से कोई आदमी भी सब बात नहीं कर पाएगा जितना छोटा प्रपत्र है। जैसे जैसे इनको प्रपत्र दिखाइए ये है क्या? आप देखिए पहले सही की इसमें तो भर लेंगे आप, चौहद्दी सारा भर लेंगे। हम अभी देखे हैं और अपने से कोशिश किए हैं कि क्या भर सकते हैं। छोटा है ऑफलाइन होगा तो मिलेगा। हाँ तो इसको और बढ़ाएं। हमारे ही कहने का मतलब है इसका जो है तो अपना 25 खेसरा है 30 खेसरा है अगर किसी खाता में तो उसमें पन्ना लगा के उसका लाइनिंग कर सकता है। कर सकते हैं वो भी करके दे सकते हैं। 2 बार एक और बात है आप लोग जो है पूछिए हमारे शीतल में या मने में बहुत से
मकान जो है सो लोगों का रकबा घर तो में ऑनलाइन रसीद में सिर्फ रकबा ये जो है जैसे ऑफलाइन जमाबंदी नंबर तो ये ऑनलाइन रसीद में है, मैनुअल में तो नहीं है। मैनुअल चेक करवाए उसमें उसमें नहीं कोई दिक्कत नहीं है। गैर मजरूआ भूमि में यहाँ पर पुराने सर्वे हम से लोगों कोशिश का किए हैं मकान सब ठीक है ये बराबर है। नया सर्वे में भी गैर मजरूआ एक तो नया खाता खेसरा नंबर है और पुराना ये देखिए पुराना है ना, पुराना खाता खेसरा और नया है तो नया यहाँ पे चौहद्दी में यहाँ मेंशन किया हुआ है के वाला जो है ठीक है, उसमें ठीक है। इसी तरह से फिलिंग करेंगे ना। इसका दो एक खाता खेसरा और भी उसमें है रजिस्टर के वाला है। वो भर सकते हैं। बाकी बता जो गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास एक सार्वजनिक होती है। जी अब गैर मजरूआ भूमि में पुराने सर्वेदार के समय से किसी का मकान आ रहा है, उसमें उसका वंशज रह रहा है, उस भूमि का सर्वे कैसे हो? जैसे उसका जो भी अब मान लीजिए कि उनको अगर बंदोबस्त किया गया होगा, नहीं बंदोबस्त नहीं किया गया तो अभी वो भूमि सरकारी ही मानी जाएगी। सरकारी ही जो खतियान जो बना हुआ है, मान लीजिए अगर खतियान बिहार सरकार के नाम से बना हुआ है, अगर मजरूआ आम हो या खास नाम से बना है, जब तक वो बंदोबस्त नहीं किया गया है तो बंदोबस्त नहीं किया गया तो अभी सरकारी भूमि ही मानी जाएगी। उसमें मकान है अभी किसी का 50 बरस से, उसका क्या? जैसे वो अपना फॉर्म भर के देंगे कि उसमें अपना दिखाएंगे कि हमारा सर्वे में क्या प्रोविजन रखा गया उसके? जैसे अभी देखिए सर्वे में प्रोविजन यही है कि जो सरकारी जमीन है वो सरकारी जमीन ही रहेगा। वो सरकारी जमीन सरकारी एगो आम हुआ, हाँ, जो पब्लिक यूज में, हाँ, वो सब दिन सरकारी है। लेकिन गैर मजरूआ जो है खास तो वही बता रहे हैं कि खास जो है आपको जब तक सेटल नहीं किया गया है तब तक वो नहीं हुआ। तो लेकिन उसमें लोग रह रहे हैं सैकड़ों वर्ष से, तो उसका सर्वे तो उनका कुछ आधार हमको चाहिए खाता खोलने के लिए। जब जाइएगा तो वहाँ उसका मकान पाइए। जैसे मकान बना हुआ है ठीक है, लेकिन उनके लिए जो उनको अगर सेटल नहीं होगा जब तक जमीन, तब तक वो हम लोग नहीं कर सकते। इसमें इस सर्वे में बंदोबस्त पदाधिकारी भी बहाल हुए हैं। हाँ, बंदोबस्त पदाधिकारी उनको राइट है कि नहीं उसको बंदोबस्त करने का? नहीं, बंदोबस्त करने का राइट नहीं। एक वही समस्या भी है। खतियान बना हुआ है, मकान है, लेकिन खतियान हाजीपुर से निकलने पर निकला है या बना हुआ, उसमें क्या किया? उसी का फोटो कॉपी लगाना है आपको। हाँ, उसी का फोटो। अरे हम तो जी, उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि इतना छोटा छोटा है कि उसको भरना कठिन है। नहीं ये है अभी। अगर सारी चीज नहीं है तो हमने बोल दिया खतियान, रसीद, वंशावली, क्या उसी के साथ लगाना है? जैसे देखिए नहीं, जैसे देखिए आपका जो ये फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट भरने में अगर मान लीजिए कि आपको अगर ज्यादा जमीन है तो सेम इसी तरह का आप सादा पन्ना पे लाइनिंग बना लीजिए और उसी में भर के आप दे सकते हैं। एक पेज ये रहेगा और उसके बाद सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज करके वो दे सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है अभियुक्ति में भी किसी का केवाला होगा चाहे कुछ होगा। हाँ, वो डिटेल भर सकते हैं। नहीं तो एक सवाल गैर मजरूआ वाला उसका प्रपत्र कैसे भरेगा? जैसे गैर मजरूआ का जब तक आपके पास साक्ष्य नहीं रहेगा तो आप नहीं अब उसमें मकान बना हुआ है जैसे सैकड़ों वर्षों से, ठीक है, अब सैकड़ों वर्ष से मकान बना के रह रहे हैं ना, तो उसके लिए जब तक सेटल नहीं होगा तो प्रपत्र भराएगा कि नहीं? उसका प्रपत्र नहीं भरना है। कैसे नहीं भराएगा बताइए, पूछिए, आप भी पता कीजिए। जैसे कि आप जैसे जो भी है, जैसे इसके साथ खाता यहाँ रैयत उसका नाम रहेगा, स्थायी पता रहेगा, खाता बिहार सरकार का भराएगा। जैसे आपका जैसे ये जो जिनके नाम से खतियान या केवाला है तो वही ना रैयत हुए। उनके पास जो कागज रहेगा वो तभी तो भर के देंगे ना। कागज चाहिए है, गस्बन कब्जा है, किसी का मकान दर्ज है, किसी का बथान दर्ज है। अगर दर्ज है तो वो इसमें लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे देंगे कि हमारा जो खतियान में है गजबन कब्जा करके लिखा हुआ है। इस पॉइंट पर लोगों को बताइए और इसके लिए क्या करना होगा। बहुत लोगों का मतलब सैकड़ों लोगों का मकान जो है तो जैसे प्लॉट पे जाएंगे उसके बाद ही बनेगा, प्लॉट पे जाने के बाद ही आगे का काम होगा। ऐसे प्लॉट पे जाने के बाद उसके बाद आपको पर्चा दिया जाएगा, जो बनेगा वो पर्चा दिया जाएगा। हाँ, तब पर्चा मिलेगा। जैसे वही बोल रहे हैं, सुधार करने का जो पता है ना, जैसे आपके प्लॉट पे हम गए
प्लॉट पे जाने के बाद आपका कागज देखे, आपका जमीन देखे, उसके हिसाब से पर्चा बना। पर्चा बनने के बाद आपको मिला, आप उसमें देख लीजिए कि हमारा सही बना, जब आपका बना वो सही बना गलत बना वो देख लीजिए, उसके बाद फिर आपत्ति कीजिए। बहुत जी एक बात और समझना। हाँ जैसे मेरा केवाला है, किसी कारण दाखिल खारिज में है, उसका क्या प्रावधान? जैसे उसका अभी दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए कर दीजिए, तो जो दाखिल खारिज के लिए जो अप्लाई करेंगे ना, जो दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ से एक रिसीविंग प्राप्त होता है, वो रिसीविंग के साथ फॉर्म भर के जमा करेंगे। ऐसे में डायरेक्ट कागज देखला तो वही जाकर बतला तो वही करना है आप लोग को। नहीं नहीं, खाली साबुत मिलना चाहिए। जैसे कि आपके पास जो केवाला होगा, केवाला का कॉपी और जो केवाला का कॉपी और जो म्यूटेशन के लिए जो आप अप्लाई करिएगा ना, मान लीजिए डायरेक्ट कीजिए। जैसे डायरेक्ट कर देंगे, केवला कोई आपत्ति होगा तब ना प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए ठीक है, जो आप दे रहे हैं ना केवाला लगा के आप दे सकते हैं। आप वही काम न करने आए हैं ताकि आपके वर्तमान में जिसका हक है उसका होगा। तो आप लोग केवला काम देंगे जरूर। जैसे केवाला का आप कॉपी दीजिएगा, ठीक है, अगर म्यूटेशन नहीं हो पाया है मान लीजिए किसी वजह से, तो म्यूटेशन के लिए तो अप्लाई कीजिएगा ना। नहीं, एक आदमी को बोलना है जब म्यूटेशन की जरूरत नहीं है तो दिखाइएगा। जैसे ऑनलाइन अप्लाई करके उसका कॉपी लगा दीजिएगा। संविलाद अपना लोग बांट करके चार टुकड़ी में अपना जोड़ रहा है, नक्शा अलग हो जाएगा ना। जैसे जो बट रहा है ना, जो बंटवारा किए है ना, उसका जो कॉपी होगा, बंटवारा का जो कागज बना है उसका फोटो कॉपी लगा के माने बस ऐसे तैयारी खिंचा कर नहीं तो उसका वो स्टाम्प पेपर पे बनवा लीजिए, 500 या 1000 रुपये का स्टाम्प पेपर पे बनवा लीजिए, उसके हिसाब से आप दीजिएगा, उसके हिसाब से लगेगा। जैसे हमारा कोर्ट का भी है, तो कोर्ट का फोटो वाला कागज में आप दे देंगे, वही लगा दीजिए। आज हम चाय पड़ी चाहते हैं कोई ठीक है, तो जो कोर्ट का जो बंटवारा है ना वही कॉपी लगा के दे दीजिएगा। आज हम चाहते हैं कि नक्शा ठीक है, तो उसी के हिसाब से भर के दे दीजिएगा। जैसे एक आदमी के नाम पर अभी 5 आदमी हो गया तो उसको कमी नहीं होगा। उसका पन्ना पे लिख देना है, ऊपर में जिनका नाम, माने किसी के रोड पर है, किसी के नीचे है, एक माने अथी एक आदमी का तो रोड के साइड से न बटेगा। जैसे वो बांट के आप लोग बंटवारा कर लीजिए कागज पे, वो कागज लगा दीजिए, फिर वैसी कटेगा। जैसे जो आप बंटवारा किए हैं वो अभी बंटवारा नहीं हुआ तो अभी साथ में अपने से माने खंडित किया गया, उसका कागज बनवा लीजिए। हाँ, कागज बना के फिर दे सकते हैं। पेपर कहाँ मिलेगा फॉर्म? फॉर्म जैसे कि ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा। ऊपर फॉर्म नहीं, ऊपर है जैसे मुखिया जी के ग्रुप में आप हैं तो उसमें फॉर्म अभी डाल दिया जा रहा है, ठीक है, उसको प्रिंट करवाना है। जैसे पराना का नाम पर जमीन है, हाँ, तो उसमें बंसावली बनाइएगा, किससे बनाएंगे? अपने से बना देना है सादा पन्ना पे, और उसी को फोटो भर के दे देना है। अरे रंजीत कहाँ में पंचायत सरकार भवन, में पंचायत सरकार भवन पंचायत सरकार को जी। उसमें आप खतियान का भी चाहिए। हाँ, जो खतियान है उसका फोटो कॉपी व्यवस्थित करवा रहे हैं, उसका फोटो। और एक जगह पर जो 3 खेसरा है, 3 खेसरा में 3 पर्दा है, लेकिन सम्मिलित जमीन है। हाँ, तो सबका सम्मिलित नाम रहेगा, नाम भर के दे अब विशेष आदमी संपर्क करने के लिए कहाँ पर मिलेगा? ऊपर हाँ सर, आपसे संपर्क करने के लिए कहाँ पर मिलेंगे? वही करता है बुजुर्ग में 1 तारीख के बाद 10 से 5 हम लोग वहाँ मिलेंगे। 1 तारीख को? हाँ, 1 तारीख से करता है बुजुर्ग में 3 का औलाद तो बंसावली तीनों के लेकर के कि हम किसका औलाद का है, वो जैसे कि बंसावली बनेगा जिनके नाम से खतियान में जिनका नाम है, खतियान में चारों का नाम। हाँ, तो चारों के नाम से बनेगा। एक गिफ्ट हम लोग के नाम दिए हुए। हाँ, तो जो गिफ्ट का कागज है वो अलग भरिएगा, वो कहने का मतलब है कि वह तीनों के नाम से बंसावली आएगा या सेपरेट अपना तीनों का बंसावली जोड़े लेकर के आएंगे। जैसे जिनके नाम से जमीन है
उनके नाम से नीचे वंशावली बनेगा। तीनों आदमी जिनके नाम से जमीन है उनके नाम से बनेगा, नीचे उनके पास आदमी पे ऊपर से बंद एक बार नीचे सर, जिंदा। 3 परदार का जमीन है, 1 परदार का नाम है निर्वंश। एक का लड़का ठीक है, तो वो लिखिएगा कि वहाँ पे निर्वंश है। हाँ सर, मिलेगा कहाँ हो सर? वो ग्रुप आ जाएगा। अरे सर 3 परदार है जमीन कागज है। के देखिए इस कागज से कैसे जैसे भराएगा। तीन भाई है ना, जैसे देखिए ये फॉर्म है, परदादे से शुरू होते हैं। जो ये नाम है ठीक है, ये अभी जीवित है। हाँ ये जीवित है। क्या नाम है? परिचय ठाकुर ना मरे हुए। तो एक वंशावली बनवा लीजिए, ठीक है? जो वंशावली में जो नाम होगा वो नाम यहाँ पे भरना है। जो ये खेसरा और रकबा है, देखिए यहाँ भी खेसरा और रकबा है, ये डालना है यहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद जो जो खेसरा रकबा में आपको मिला है वो चीज यहाँ पे भरना है। ये भरने के बाद नीचे साइन कर देना है, अपना मोबाइल नंबर आधार नंबर दे देना है, इसका फोटोकॉपी लगा दीजिएगा। जो ये मतलब कि बंटवारा हुआ है ना, हाँ, तो जो कोर्ट से बंटवारा हुआ है कोर्ट का पूरा कागज लगाइए, जो बंटवारा मिला है सारा कागज लगाइए। बंटवारा में तो इतना ही कागज से हाँ तो ये और ये दोनों का फोटोकॉपी लगा दो। वही बात बता रहे आपको, हमारे जैसे निर्माण। तो भैया वही चीज बता रहे हैं कि सादा पन्ना पे लिखिएगा, उनका नाम के बगल में लिख दीजिएगा ब्रैकेट में कि ये निर्वंश है। अच्छा ठीक है। जो भी वंशावली आप हमको देंगे, जैसे आज ग्राम सभा किए, फिर हम लोग जब खाना पूरी करेंगे उस समय फिर से ग्राम सभा करेंगे, और वो वंशावली जो भी आप बना के दीजिएगा हम सब आम रैयत को पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है? और उसमें मान लीजिए कि जो भी मान लीजिए कि ऑब्जेक्शन अगर आता है उसको वहाँ पे स्पॉट पे हम लोग सही करेंगे। उसमें हमारा का नाम नहीं है कि मतलब हमारे दादा भी दो निर्वंश, हमारे चचा भी दो निर्वंश, जो मेरा उसमें तो करना होगा ना, देना होगा। तो उसमें वही चीज तो है ना, जो संपत्ति का अधीन हम देख रहे हैं। आप जो वंशावली बनाइएगा ना तो उसमें जो निर्वंश मर गया वहाँ, मर गया वहाँ, खत्म हो गया उसका, वहाँ पे लिख दीजिएगा, वो हम लोग फिर देखेंगे। कोर्ट वाला कागज, जो कोर्ट वाला कागज है वो लगा दीजिएगा। सर मान लीजिए 3 परदार है, 3 परदार में 1 परदार के नाम पर जमीन है, लेकिन हिस्सा तीनों का है, तो उसमें वंशावली कैसे बनाएंगे? जैसे वो क्या मतलब खतियानी जमीन है, हाँ खतियानी जमीन है। या तो आपस में आप लोग बंटवारा कर लीजिए, ठीक है? स्टाम्प पेपर पे अपना बंटवारा किए हुए तो हैं, मौखिक बंटवारा है ना, उसको पेपर पे बंटवारा कर लीजिए। जमाबंदी कराए अलग अलग, जमाबंदी नहीं है। जमाबंदी जब नहीं है तो वंशावली बनाइएगा, वंशावली के आधार पर फॉर्म भर के जमा कीजिए। पहले जमाबंदी अलग करवाओ, जमाबंदी पर वही जमाबंदी जरूरी है। जमाबंदी वो है आपके जब पास तक कागज है, उसी के आधार पर फॉर्म भर के देना है, ठीक है? वंशावली अपने से बनाना है आपको। जिनका नाम से खतियान है वहाँ से वंशवृक्ष शुरू होगा। जो अभी जीवित है, मान लीजिए आप जीवित है या आपके पिताजी अगर जीवित है तो पिताजी के नाम पर ला के छोड़ देना है, अपने से बनाना है आपको। आपका विभाग कहे ना तो आगे अपने से बना के लाइए, हम उसको मान रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं ना, हम लोग तो आप विभाग की तरफ से ना बोल रहे हैं। तो आप खुद से नीचे वंशावली सादा पन्ना पे बनाइए, नीचे खुद से साइन कर दीजिए। सर फॉर्म कहाँ से मिलेगा? हम दुकान में जो फोटोकॉपी का दुकान है ना वहाँ से मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? फोटोकॉपी का दुकान पे फॉर्म है ना, जो अगल बगल का जो फोटोकॉपी दुकान है वहाँ पे दे दिया गया है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। या फिर जो ग्रुप है आपका, हाँ ये किन्हीं आप ही लोग में से किन्हीं का है। लोग नहीं लाया एक लंबाई चौड़ाई है, हाँ सही है, इसका बात सही है। जैसे देखिए वो है ना कि ये आप खुद से मान लीजिए फॉर्म नहीं है, जो चीज लिखा हुआ है ये आप खुद से भी सादा पन्ना पे लिख के दीजिएगा, वो भी हम ले जिसके पास वो प्रूफ नहीं है, दखल कब्जा, जैसे मान लीजिए जो प्रूफ नहीं है तो प्रूफ निकलवा लीजिए। जैसे जो खाता के हिसाब से बना रहे हैं तो खतियान अभिलेखागार से निकलवा लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा आपको। फॉर्म भर के दीजिएगा, वहाँ से आपको खतियान मिल जाएगा अभिलेखागार में। कौन सी करेंगे? सर फॉर्म का कौन लगता है?
ये यही फॉर्म है, प्रपत्र 2। हाँ, भूलिएगा सर्वे का फॉर्म, वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो इसमें पूरा खतियान भरा जाएगा। हाँ हाँ, भर अरे तो हटने दे जाए, उससे देखा पूछे गए चलिए पीछे जाओ, पीछे आप माइक में बोलते सारा आदमी समझता एक करके जो सवाल पड़ता है खतियानी जमीन है या केवाला का जमीन? मेरे पास खतियानी जमीन है ना, जिनके नाम से खतियान है, वो अगर जीवित है तो उस कंडीशन में खतियान का फोटोकॉपी चाहिए, और जो रसीद कटवा रहे हैं उनका फोटोकॉपी चाहिए, जो जिनके नाम से खतियान है उनका आधार कार्ड चाहिए। ये तीनों का फोटोकॉपी करवा लेंगे और ये फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भर के जमा करेंगे। फॉर्म आपकी दुकान पे अवेलेबल है, जो भी फोटो स्टेट का दुकान है वहाँ पे मिल जाएगा। अरे चाह तो तू सहमति देखो तो बेटवे के नाम पर हो जाता है। 90 वर्ष की उम्र से 25 चाह रहा तो बेटवा सबके नाम पर कराता है, बेटा तो वो मर गया, जो पोता के नाम पर हो जाएगा। वो बेटा तो अर्जुन जो था सो तो मर गया। गाँव में ना आते हैं तो और क्या करें। शेख था वो, हाँ वो मालूम। यही सब करना। दाखिल खारिज तो अब अंचल में करता है, हम लोग दाखिल खारिज थोड़ी करेंगे। जो आपका जो कागज है केवाला है, केवाला का फोटोकॉपी लगा के फॉर्म भर के जमा कर दीजिए। जो दाखिल खारिज है वो अंचल का काम है, सर्वे का काम नहीं है दाखिल खारिज करना। जैसे मेन जो सर्वे ऑनलाइन दाखिल खारिज में जिसका शो करेगा वही सबसे गड़बड़ी अपना पंचायत में अच्छा से जानती है जी। दूसरा 60 गाँव में सबसे गाँव में पहले किस दबार पहले अभी भी जो हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद वो बैठ जाइए आप बैठ जाए अपने लोग ही पूछा था कर्मचारी दिया जाए जो कागज है ना, कागज के आधार पर भी आप फॉर्म भर के दीजिए ना, वो हम लोग वेरीफाई करेंगे। म्यूटेशन हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, जो भी आपके पास कागज है उसके हिसाब से बहुत जैसे नहीं हुआ, आपके पास कागज है ना, कागज के आधार पर फॉर्म भर के दीजिए। हाँ, अभी गा लेके म्यूटेशन नहीं करा। जैसे अभी आप जो पेपर है वो लगा के दीजिए। हाँ, तो उसका फोटो लगा के दे दीजिए। हाँ, पूरा करना, जैसे 4 या 5 पेज है वो, और रसीद भी लगाना आपको फॉर्म भर के अभी पहले दे दीजिए, ठीक है। और जो भी और कुछ दिक्कत होगा वो बताया जाएगा। मतलब अगर कुछ करना होगा लेकिन मतलब 2 फैसला छूट गया। अभी पहले आप फॉर्म जमा कीजिए ना, किस वजह से छूट रहा है वो हम देखेंगे। हाँ, केवाला का फोटो खींचिए। दाखिल खारिज का जो भी है कर्मचारी का चाहिए, उसी के आधार पर आपका सही होगा। और न तो जो इन लोगों को बुझाएगा तो कर देगा, जो कागज फिर आएंगे कागज दिया जाए। माने कागज कहाँ दिया जाएगा? पंचायत सरकार भवन करता है। इसका कागज जो है सब करता है, कर्मचारी के यहाँ था दाखिल खारिज सुधार करने के लिए। इनका कागज कर कहाँ जाएगा? रिकॉर्डिंग हो रहा है।
देखता रहेगा। उसका डिटेल यहाँ भर दीजिएगा। अच्छा, जो केस का नकल होगा उसका फोटोकॉपी इसी के साथ लगा के दे दीजिएगा। जो केस का नकल निकलवाए होंगे उसका फोटोकॉपी इसी के साथ अटैच करके दे दीजिएगा, जमा करना। केस नंबर इसमें लिख देना। हाँ, इसमें लिख देना किस खाता खेसरा पे केस चल रहा है, वो यहाँ लिख देना। सब है। हाँ, तो ये यहाँ पे लिख देना, जमा कर देना। जमा कर देना। कहाँ जमा करेंगे?